आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो भी बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का आखिरी रूल है। तो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस को एडजेक्टिव की मदद से सिंपल में कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका नियम हमें याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि पहले सेंटेंस में नाउन और दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो तो यदि एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो उसे सब्जेक्ट से पहले और यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो उसे ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव हमें ध्यान रखना, अगर पहले सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे है और वो एडजेक्टिव अगर पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो उसे सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो उसे ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं और सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से एडजेक्टिव के यूज से हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं एग्जांपल्स की मदद से। अ मैन केम टू मी, ही वॉज पुअर। तो इन दोनों सेंटेंस में हम गौर करेंगे। अ मैन केम टू मी, ही वॉज पुअर, तो यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव है और ये मैन के लिए है। तो अ मैन केम टू मी, ही वॉज पुअर, तो ये जब कंबाइन होगा तो हो जाएगा अ पुअर मैन केम टू मी। और इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करें इसी तरीके से, The teacher punished the boy, he was naughty। तो इस सेंटेंस पे गौर कर रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव नॉटी है वो बॉय के लिए है और ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। द टीचर punished the naughty boy। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव की मदद से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ कंजंक्शन और कंजंक्शन की मदद से किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं वो भी सीखते हैं।
सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन के लिए एंड का यूज होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसका भी पहला नियम है, अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और वर्ब भी एक ही हो और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो कंजंक्शन एंड का यूज ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं। किस तरीके से, I took tea, I took toast। तो जैसे ये है, हम देख रहे हैं कि I took इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम हैं और जबकि ऑब्जेक्ट दोनों के डिफर हैं। तो जब इसको हम कंजंक्शन की मदद से यूज़ करेंगे या कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा I took tea and toast। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। I bought a pen, I bought a book। तो इसमें भी देख रहे हैं I bought a pen, I bought a book। तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, तो ये भी इसी तरीके से कंबाइन हो जाएगा। I bought a pen and a book। और इस तरीके से दूसरा वाला भी सिंपल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है और सब्जेक्ट डिफर हैं तो हम लोग कंजंक्शन एंड का यूज सब्जेक्ट के बीच में कर देते हैं। किस तरीके से, उसको भी एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक he passed his sister also passed। तो इस सेंटेंस पे अगर हम गौर करते हैं, he passed his sister also passed, तो दोनों लोग पास हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसे दोनों सेंटेंस के डिफर। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ही एंड हिज सिस्टर पास्ड। जैसे पास्ड होगा और ये सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके दूसरे सेंटेंस को भी गौर करें, He went to Agra, his father also went with him। ठीक, he went to Agra, his father also went he went to Agra, his father also went with him। तो वो आगरा गया, उसके पिता भी उसके साथ गए, तो दोनों कहाँ गए, आगरा।
तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी वर्ब और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको भी जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही एंड हिज फादर वेंट टू आगरा। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारे सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेक्टिव और कंजंक्शन की मदद से हम बहुत आसानी से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, share and subscribe.